इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले। आज का लेसन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो जुमले आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनका इस्तेमाल भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये एक खातून है, एक औरत है और ये एक आदमी से कुछ गुफ्तगू कर रही है। लेकिन सबक को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना ना पड़े। और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। तो अब देखते हैं ये क्या पूछती है। देखिए, डू यू हैव एवरीथिंग? देखिए, क्या आपके पास सब कुछ है? क्या आपके पास सब कुछ है? इस तरह का सवाल आप पूछते हैं। जैसा आपने अगर सफर पर जाना हो तो आप सफर पर जाने से एक चेक लिस्ट को देखते हैं, यानी क्या हमारे पास हर चीज है। तो आप एक दूसरे से पूछते हैं डू यू हैव एवरीथिंग। ये जुमला और भी मुख्तलिफ सिचुएशंस पर यूज हो सकता है। डू यू हैव एवरीथिंग, ये क्या जवाब देता है? कहता है आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। देखिए, आई एम रनिंग आउट। अब रनिंग आउट क्या है? यह है फ्रेजल वर्ब। हमने पिछले लेसन्स में रनिंग आउट और इस तरह के मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रखे हैं। अगर आपने देखने हो तो हमारे कोर्स नंबर 1 का लिंक मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन पे मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप हमारे लेसन्स देख सकते हैं, जिसमें हमने फ्रेजल वर्ब भी पढ़ा रखे हैं। तो अब ये कहता है आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। अब रन तो होता है दौड़ना और रनिंग दौड़ रहा है, लेकिन जब आप रनिंग आउट लगा देते हैं, दो अल्फाज को जोड़ दिया हमने जो फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब है कि खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसने ये जवाब दिया। अब देखते हैं एक और जुमला। पूछती है डू यू वांट टू बी रिच? देखिए, जब उसे पता चला इसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं और इसने उसी के मुताबिक सवाल पूछा डू यू वांट टू बी रिच, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? देखिए, डू यू वांट। नाज़रीन, इससे पिछला जुमला और ये जुमला ये दोनों हैं कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट के, लेकिन इंटेरोगेटिव। डू यू वांट टू बी रिच। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और उनके इंटेरोगेटिव ये भी हमने अपने कोर्स नंबर 1 में ही पढ़ा रखे हैं। तो इसके तमाम लेसन्स आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, नीचे लिंक मौजूद है हमारी कोर्स नंबर 1 की प्ले लिस्ट का। चलिए, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? देखिए, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अब जवाब देता है यस ऑफ कोर्स। देखिए, कौन नहीं है जो अमीर बनना ना चाहे? तो ये कहता है यस ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स का मतलब है बिल्कुल, तो जी बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या पूछती है ये। What do you think of you? अब ये पूछती है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं या आप अपने बारे में क्या समझते हैं। ये देखिए, आप अपने आप को क्या समझते हैं। ठीक है, What do you think of you? देखिए, अगर इन दोनों की बातचीत ऑलरेडी है तो ये जुमला कोई ज्यादा मनफी असर नहीं रखेगा। लेकिन अगर इनकी फ्रैंकनेस नहीं है और अगर आप ऐसा जुमला बोलते हैं तो मन ऐसा जुमला गुस्से में बोला जाता है कि आप अपने आप को समझते क्या हो। देखा, ये देखिए, आप अपने आप को क्या समझते हैं। लेकिन चूंकि ये डिस्कशन ऑलरेडी चल रही है तो इस तरह का जुमला फिर आप नॉर्मली पूछ सकते हैं। तो अब ये क्या जवाब देता है इसका? कहता है आई थिंक आई एम अ जेंटलमैन। आई थिंक, ये देखिए, आई थिंक मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ। असल में तो है ये मैं सोचता हूँ, लेकिन हमारे मफहूम ऐसे बन जाएगा कि मैं समझता हूँ। आई एम अ जेंटलमैन, मैं हूँ एक, जेंटल कहते हैं शरीफ को, मैं हूँ एक शरीफ आदमी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। अब पूछती है डू यू थिंक आई एम टू ब्लेम। अब ये फिर ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई बहस हो रही हो। तो बहस में इसने कहा कि आप समझते हैं कि मुझ पर इल्जाम आए, यानी मैं हूं जो कसूरवार समझते हैं और उसका इल्जाम मुझ पर आए। देखिए, क्या आप समझते हैं कि मुझ पर इल्जाम आए? तो ये जवाब देता है नो यू आर इनोसेंट। नहीं, आप मासूम है। नहीं, आप मासूम है। मासूम का मतलब ये नहीं कि बच्चा, मासूम का मतलब ये भी होता है कि जो गुनाह जिसने ना किया हो तो उस शख्स को मासूम भी कहते हैं। उर्दू में, हमारे उर्दू या हिंदी में इनोसेंट का तर्जुमा मासूम है। तो ये मतलब ये हो जाएगा कि आप मासूम है यानी बेकसूर है। तो इसलिए इल्जाम आप पर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कहने का। लेकिन डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, और ये कौन सा जुमला है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। उसके बाद डू यू थिंक, अब क्या समझते हैं कि आई एम टू ब्लेम, कि मैं हूं जिस पर इल्जाम ठहरे। क्या आप समझते हैं कि मैं हूं जिस पर इल्जाम आए? तो फिर ये कहता है नो यू आर इनोसेंट। नहीं, आप मासूम हैं, यानी आपने गुनाह नहीं किया, आपने जुर्म नहीं किया, मतलब ये है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, व्हाट डू यू
want to drink? आप क्या पीना पसंद करेंगे? अब है what do you want to drink? मतलब तो यह है कि आप क्या पीना चाहते हैं, लेकिन हमारे मफहूम ये बन जाएगा आप क्या पीना पसंद करेंगे। ठीक है, आप क्या पीना पसंद करेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं आप क्या पीना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए एग्जैक्ट तर्जुमा तो इसका यूं बनेगा कि आप क्या पीना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मफहूम उर्दू या हिंदी में ये बन सकता है कि आप क्या पीना पसंद करेंगे। अब जवाब ये क्या देता है, कहता है आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ। देखिए, मैं पानी पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, ता हूँ, देखा आपने, ता हूँ, मैं चाहता हूँ क्या, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना, तो मैं पानी पीना चाहता हूँ। चलिए अगला जुमला देखते हैं। What do you do on Sunday? आप संडे यानी इतवार वाले दिन क्या करते हैं? What do you do, क्या करते हैं? What do you do, आप क्या करते हैं? On Sunday, इतवार के दिन। ठीक है, तो आप इतवार को क्या करते हैं? अब ये क्या जवाब देता है, I play hockey on Sundays। अब इसने Sundays बोला है, क्या मतलब, बहुत सारे इतवारों को, मैं इतवारों को हॉकी खेलता हूँ। ठीक है, तो इतवारों को होता तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है कि ये संडेज है, यानी तमाम इतवार जो भी आएगी उस पर ये क्या करेगा, आई प्ले हॉकी, ये खेलता है हॉकी, हॉकी खेलता है ये, मैं इतवारों को हॉकी खेलता हूँ। ठीक है, चलिए एक और जुमला देखते हैं। डू यू लाइक टू ट्रेवल? क्या आप सफर करना पसंद करते हैं? देखिए, डू यू लाइक, क्या पसंद करते हैं, क्या, टू ट्रेवल, सफर करना, क्या आप सफर करना पसंद करते हैं, ये इससे पूछता है। तो ये जवाब क्या देता है, कहता है यस आई लाइक टू ट्रेवल, जी मुझे सफर करना पसंद है, जी मुझे सफर करना पसंद है। देखा नाज़रीन आपने, इसी तरह से आप भी सवाल बना सकते हैं, सवाल कर सकते हैं लोगों से, और अगर आपके पास इसी किस्म के सवाल आए तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप सिंपली कह सकते हैं नो आई डोंट लाइक टू ट्रेवल, मुझे ट्रैवल करना पसंद नहीं है। डोंट लाइक ये है मनफी का प्रेजेंट इंडेफिनिट, डोंट लाइक, लेकिन यहाँ पर आई लाइक है, तो ये है पॉजिटिव जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलिए एक और जुमला देखते हैं। पूछती है आर यू अफ्रेड ऑफ स्नेक्स? क्या आपको सांपों से डर लगता है? देखिए, अफ्रेड ऑफ का मतलब है डर लगना किसी चीज से, लेकिन यहाँ पर आ गया स्नेक्स, तो ये है सांपों से। ठीक है, क्या आपको सांपों से डर लगता है? अब ये कहता है Yes, I'm very afraid of snakes. जी मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। देखिए, very बहुत ज्यादा, afraid of डर लगना, snakes सांपों से, I'm very afraid of snakes, मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। ये देखिए, जी मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। तो इसी तरह आप भी पूछ सकते हैं, कुछ भी लगा दें आप, स्नेक्स की बजाय आप फ्रॉग्स लगा दें, मेंढक लगा दें, आप चींटी लगा दें, एंट जिसे एंट कहते हैं चींटी, कॉकरोच लगा दें, क्रिकेट लगा दें, तो इस तरह से आप किसी भी चीज का लगा दें। तो आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क, आप अंधेरे से डरते हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ लाइट, क्या आप रोशनी से डरते हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ पीपल, क्या आप लोगों से डरते हैं। तो इस तरह से अफ्रेड ऑफ के बाद आप कुछ भी लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप उस चीज से डरते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए कुछ जुमला देखते हैं। पूछती है, ये देखिए, पूछती है हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड। अब फर्ज कीजिए इन दोनों ने कहीं मिलना था, लेकिन इसने इंतजार किया और ये थोड़ी देर से आई, तो अब ये पूछती है हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड। इसी तरह से आप भी पूछ सकते हैं, किसी से आपने पूछना हो कि आपने कितनी देर इंतजार किया, तो आप इसी किस्म का जुमला बना सकते हैं। और इसका तर्जमा है आपने कितनी देर इंतजार किया है। देखिए, किया है, ये टेंस कौन सा है, हैव यू वेटेड, तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी काम हो चुका है, लेकिन अभी अभी माजी में, ताज़ा माजी में, यानी अभी अभी हुआ है, तो उसने अभी भी वेट किया है। तो ये पूछती है हाउ लॉन्ग, कितनी देर, हैव यू वेटेड, आपने इंतजार किया, आपने कितनी देर इंतजार किया। जवाब में कहता है आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स। अब देखिए, मैंने 10 मिनट इंतजार किया, ठीक है, मैंने 10 मिनट इंतजार किया। अब इसने कौन से टेंस में जवाब दिया, इसने जवाब दिया पास्ट इंडेफिनिट में कि आई वेटेड, मैंने इंतजार किया। ये कह भी सकता है आई हैव वेटेड, कि मैंने इंतजार किया है, लेकिन हमने खुद नोट किया है अंग्रेजों को कि वो इस तरह के सवाल का ऐसा जवाब देते हैं। तो आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स। ठीक हो गया, चलिए एक और जुमला देखते हैं। What do you want to do? आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, आप क्या करना चाहते हैं। जवाब देखते हैं, I want to earn a lot of money। ठीक है, मैं बहुत सा पैसा कमाना चाहता हूँ। देखिए, मैं बहुत सा
पैसा कमाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये इस सेंस में पूछ रही थी कि आप क्या करना चाहते हैं, यानी कारोबार के हिसाब से, काम के लिहाज से। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। इसी तरह से फर्ज कीजिए अगर कोई मैकेनिक है, वो कुछ काम कर रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हैं। यानी फिजिकली कुछ काम हो रहा है, जिस्मानी तौर पर कुछ काम हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू डू। तो यहाँ पर मौजू के हिसाब से यह है कि ये कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जिंदगी में पूछ रही है कि आगे क्या करना है, तो इसलिए ये पूछती है व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। तो अब इसने अपना जहन बता दिया। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू अर्न, कमाना, ए लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा, मनी, पैसे, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। ठीक है, तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारा सबक पसंद आ रहा है, और हम इसी तरह मेहनत से और अच्छे अच्छे सबक भी आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी का फायदा होगा। अच्छे लेसन है। और कमेंट करके हमें बताइए आपका अगर कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब दें, और ज़रूरत पड़े तो एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड भी करेंगे आपकी हेल्प के लिए। बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूरी है, क्योंकि नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे इंशाल्लाह अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।